हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगलदिशा.com। हम सभी तरह की लीगल एंड रेगुलेटरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे कि हम अक्सर कई प्रोडक्ट्स को एक ब्रांड नेम से ही बोलते हैं, जैसे फेविकॉल या सर्फ। यूं तो फेविकॉल एक प्रोडक्ट के ब्रांड का नेम है, बट हम उसे फेविकॉल ही बोलते हैं। वैसे ही डिटर्जेंट में भी हम सर्फ ही बोलते हैं, जो कि एक ब्रांड नेम है, सर्फ एक्सेल। आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों है? तो आइए हम इस वीडियो के थ्रू हमारे इन सवालों का जवाब जानते हैं। उससे पहले नीचे दिए गए बेल आइकॉन को हिट करना ना भूले, ताकि हम इसी तरह आपके लिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला पाए। हम भी ये जानते हैं कि फेविकॉल और सर्फ नेम से ही पब्लिक प्रोडक्ट को पहचानने लगी है, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये दोनों नेम उस प्रोडक्ट के ब्रांड नेम है जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से रजिस्टर्ड है। जरा सोच कर देखिए, आप उस नेम से प्रोडक्ट को पहचानते हैं जो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट का नेम नहीं बल्कि किसी का ब्रांड नेम है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रांड की इतनी पॉपुलैरिटी होने से कई छोटे सेलर्स इसका मिसयूज कर सकते हैं और कस्टमर गेन कर सकते हैं, बट उनके इस ही ब्रांड वैल्यू को ट्रेडमार्क के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाए तो कोई भी उनके ब्रांड नेम यूज ना कर पाए। आई एम श्योर आप यही सोच रहे हैं कि ट्रेडमार्क रजिस्टर के और क्या फायदा हो सकते हैं। क्या होगा अगर हम ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाएंगे? आइए पहले जानते हैं इसके फायदों के बारे में। पहला बेनिफिट है क्रेडिबिलिटी। एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होने से आपके कस्टमर के मन में आपके ब्रांड के प्रति ट्रस्ट और गुडविल बिल्ड होती है। आप कई बार शॉप पर सॉल्ट परचेस करने जाते होंगे, बट आप कहेंगे कि भैया टाटा नमक देना, या वैरायटी होने पर भी आप वो प्रोडक्ट बाई करेंगे किसका नेम पॉपुलर हो। ये इसलिए होता है क्योंकि आप उस प्रोडक्ट पर ट्रस्ट करते हैं। ट्रेडमार्क के थ्रू हम एक वैल्यू क्रिएट करते हैं जो हमारे कस्टमर को प्रोडक्ट की एश्योरेंस देती है। दूसरा बेनिफिट है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आपके रजिस्टर्ड मार्क के साथ आपके बिजनेस को भी एक्सपांड करने के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है और आपके ब्रांड को मार्केट में यूनिक पहचान देता है। तीसरी है लीगल प्रोटेक्शन। कई बार वेल नोन ब्रांड्स जैसे पूमा, जिसके नाम में स्लाइड चेंज करके पोमा या प्लूमा लिखकर नाइकी को निके कर सेलर्स फेक प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपके ट्रेडमार्क की कॉपी करने वाले सेलर से कानून द्वारा कानून सुरक्षा दी जाती है। अगर बाय चांस कोई आपके ट्रेडमार्क का उपयोग करने की कोशिश करता है तो आप फाइनेंशियल डैमेजेस के लिए उनके खिलाफ केस भी फाइल कर सकते हैं। आप कानूनी रूप से इस इशू को उठा सकते हैं। चौथा है यूनिक आइडेंटिटी। एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मार्केट में एक बेहतर रिकॉग्निशन क्रिएट करता है, और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कस्टमर किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की पहचान केवल ब्रांड नेम या लोगो से ही करते हैं। एक अलग और अनोखा लोगो फौरन अपने कस्टमर्स की अटेंशन पाता है। पांचवा है इंटैंजिबल एसेट। एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बिजनेस की वैल्यूएबल एसेट बनाता है, जिसे कमर्शियली कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है या सेल किया जा सकता है, या फिर किसी व्यक्ति या किसी भी संस्था को फ्रैंचाइजी दी जा सकती है। जैसे हम जानते हैं, डोमिनोज वर्ल्ड वाइड फेमस ब्रांड है। डोमिनोज के ओनर ने इनिशियल स्टेज पर इस नेम को ट्रेडमार्क में रजिस्टर करवाया था, देन उसकी क्वालिटी में इन्वेस्ट किया। यही ट्रेडमार्क आगे चलकर डोमिनोज का इन्वेस्टमेंट साबित हुआ है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। छठा है लॉयल्टी। एक रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस ब्रांड कस्टमर की ब्रांड के लिए लॉयल्टी क्रिएट करता है। जैसे ही आपका बिजनेस बढ़ता है और उसका ट्रेडमार्क भी पब्लिक में पॉपुलर हो जाता है, यह पॉपुलैरिटी शो करती है कि कस्टमर किसी ब्रांड के लिए एश्योर्ड एंड लॉयल है। सातवां है प्रेफरेंस। जब आपके प्रोडक्ट का कंपैरिजन आपके दूसरे कॉम्पिटिटर्स से किया जाता है, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट और कई अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क में रजिस्टर होना ही आपके प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से यूनिक बना देता है और कस्टमर आपका प्रोडक्ट प्रेफर करते हैं। आठवां है ग्लोबल रिकॉग्निशन। हम सब कोका कोला को तो जानते ही है। ये एक ऐसा ट्रेडमार्क है जिसका नेम स्टाइलिश रेड फॉन्ट में लिखा हुआ है। बेशक आप ट्रेडमार्क को माइंड में इमेजिन भी कर चुके होंगे। कोका कोला ने भी अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा रखा है। आप उसके मार्क पर रजिस्टर का साइन जरूर देखे होंगे।
यही नहीं, ऐसे कई ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स हैं जैसे पेप्सी, केएफसी, पिज्जा हट, किसके ट्रेडमार्क से ही उनकी पहचान हो जाती है। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि एक ट्रेडमार्क किस तरह से बिजनेस के वैल्यू क्रिएशन में एंड ग्रोथ में मेजर रोल प्ले करता है। ट्रेडमार्क रिलेटेड सर्विसेज पर अधिक जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट legalDisha.com पर विजिट करें। तो दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस को नई पहचान देना चाहते हैं, अपने सिंबल, लोगो या अपने बिजनेस के ब्रांड की प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, साथ साथ अगर आप ट्रेडमार्क के बारे में ज्यादा क्लैरिटी चाहते हैं, तो हमारी साइट legalDisha.com पर अभी विजिट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इम्पोर्टेंट लगे तो और भी लोगों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं, फिर लौटेंगे और न्यू एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। चैनल के बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाए।